लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण चल रहा है, लेकिन 19 पार्टियों ने स्पीच का बायकॉट कर दिया। इनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल जैसी बड़ी पार्टियां शामिल हैं। उनका कहना है कि पिछले सेशन में केंद्र सरकार ने जिस तरीके से तीनों कृषि कानूनों को पास किया वो ठीक नहीं था। इस बात की संभावनाएं पहले ही लगाई जा रही थी कि संसद सत्र में किसानों का मुद्दा जोर शोर से गूंजेगा, और ऐसा ही हुआ भी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जैसे ही लाल किले पर धार्मिक ध्वज फहराए जाने का मुद्दा उठाया, हो हल्ला शुरू हो गया। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान के मुख्य शिल्पी होने के साथ साथ हमारे देश में वाटर पॉलिसी को दिशा दिखाने वाले भी थे। देखना होगा कि इस बजट सत्र में किस तरह से कृषि कानूनों पर आवाज उठाई जाएगी। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।